Hello guys, today we are going to discuss the UPPCS current affairs questions part 5 for prelims 2023। ये सारे questions फ्रेम होंगे दृष्टि बुक में से, जो कि करंट अफेयर्स की ईयरली बुक होती है। और आप एक बार क्वेश्चंस देख लोगे तो आपका रिवीजन भी हो जाएगा अच्छे से, जो आप पढ़ चुके हो उसमें से आप क्वेश्चंस पढ़ लेते सुन लेते हो एक बार, तो आपको वो याद रहते हैं एग्जाम हॉल में। ठीक है, सो लेट्स बिगिन आवर फर्स्ट क्वेश्चन। कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट ब्लू फ्लैग्स टैग। First of all, it is accorded for environment education by the Foundation for Environment Education fee. Secondly, recently two beaches, Minikoy Thundi Beach and Kadmat Beach, both in Andaman have been accorded the certification. So keep on marking the important terms like Andaman में है कौन सी beaches हैं, Minikoy Thundi Beach और Kadmat Beach के बारे में बात कर रहा है। तो ये चीज़ें हमेशा मार्क कर लो ताकि एग्जाम पे गलती ना हो। ठीक है, क्या होता है ना कि हम लोग कीवर्ड्स पढ़ते नहीं है और बस मार्क कर देते हैं आंसर को। ठीक है, द थर्ड स्टेटमेंट इज टोटल नंबर ऑफ बीचेस अंडर दिस आर 14 इन इंडिया। ठीक है, सो ऑप्शंस विच वी आर प्रोवाइडेड विद आर फर्स्ट one only, second 1 in 3, third is all of the above and D none of the above. So first of all the question is asking about the blue flag certification। पहले कौन देता है, फी देता है। सेकंड है कि मिनिकॉय थंडी बीच और कदमत बीच को दिया गया है जो कि अंडमान में है। नाउ दिस इज अ रॉन्ग स्टेटमेंट बिकॉज दीज टू बीचेस आर नॉट इन अंडमान, दे आर इन लक्षद्वीप and the total number of beaches under this are not 14, they are 12। okay, so 12 beaches हैं, 14 नहीं है। तो इसका सही जवाब होएगा ऑप्शन ए। ठीक है, देख लेते हैं एक बार थोड़ा सा। ब्लू फ्लैग सर्टिफिकेशन जो है, इट्स अ वॉलंटरी टैग गिवन टू एनवायरमेंट फ्रेंडली एंड क्लीन बीचेस ऑफ इंडिया विद हाइजीनिक फैसिलिटीज। ओके, इट इज अकॉर्डेड बाय डेनमार्क non-profit foundation for environment education or fee as part of blue flag program, and total number of beaches certified under the blue flag certification are is 12। okay, next question, which are the following cities are included under the प्रसाद scheme in उत्तर प्रदेश। so प्रसाद scheme जो है वो गवर्नमेंट ने 2014 में स्टार्ट करी थी और उसमें 12 सिटीज इंक्लूडेड हैं और यूपी की जो है वो 2 सिटीज इंक्लूडेड हैं उसमें। तो कौन सी हैं? ऑप्शन में क्या है, मथुरा, वाराणसी, आगरा और झांसी। सो ऑप्शन इज 1 2 3 4, 1 2 3 4 एंड 1 2 3। सो जो प्रसाद स्कीम है वो 2 सिटीज हैं, मथुरा और वाराणसी। तो ये एग्जाम में गलत मत करना, 2 ही सिटीज हैं जो प्रसाद स्कीम में इंक्लूडेड है और हृदय भी है प्रसाद की तरह ही है। तो हृदय स्कीम के बारे में पढ़ लेना एक बार। प्रसाद के बारे में मैं और बता देती हूँ। प्रसाद इज अ सेंट्रल सेक्टर स्कीम which focuses on identifying and developing pilgrim sites across the country to enrich the religious tourism experience. It was launched by Ministry of Tourism, okay, in 2014। तो कौन सी मिनिस्ट्री थी? मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म थी 2014 में। एंड सिटीज इंक्लूडेड अंडर प्रसाद स्कीम इन यूपी आर मथुरा एंड दूसरी कौन सी है? वाराणसी। इसका फुल फॉर्म है पिलग्रिमेज रिजुवेनेशन एंड स्पिरिचुअल ऑगमेंटेशन। ओके, तो ये देख लेना एक बार। थर्ड क्वेश्चन इज कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे। तो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे अभी रिसेंटली इनॉग्रेट हुआ है, तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट एक्सप्रेसवे। सो आपको पता होना चाहिए इसकी डिटेल्स। स्टार्टिंग पॉइंट इज फ्रॉम गोंडा विलेज इन चित्रकूट to Kundrel village in Etawah. Okay, and the length is 296 kilometers. So which of the above statements are true? तो हमने मार्क कर लिए सारे की पॉइंट्स जो भी क्वेश्चन में है। बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे के बारे में पूछ रहा है, बोल रहा है चित्रकूट से इटावा तक है और लेंथ 296 किलोमीटर है। ऑप्शन है हमारे पास बोथ 1 and 2, सेकंड इज ओनली 1, थर्ड इज ओनली 2 एंड डी इज नन ऑफ द अबव। सो ऐसे में क्या होता है ना कि टू द पॉइंट क्वेश्चंस होते हैं और आपको हमेशा पता होना चाहिए कि स्टार्टिंग पॉइंट क्या है, एंडिंग पॉइंट क्या है, स्पेशली जो एक्सप्रेस वे होते हैं। ठीक है, तो इसका सही जवाब है बोथ 1 and 2, जो कि चित्रकूट से इटावा के बीच में है और इसकी जो लेंथ है वो 296 किलोमीटर है। ओके, तो बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे जो है वो यूपी के 7 डिस्ट्रिक्ट्स में से गुजर रहा है। कौन से हैं? एक चित्रकूट है, एक बांदा है, एक महोबा है, एक हमीरपुर है, एक जलायू है, एक औरैया है और एक इटावा है। ठीक है, मैंने एक मैप लगा दिया है इसका ताकि थोड़ा सा पिक्चर क्लियर हो जाए। ठीक है, तो ये कहाँ से कहाँ तक है? चित्रकूट से इटावा के बीच में, और लेंथ जो है उसकी 296 किलोमीटर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, जल जीवन मिशन वाज लॉन्च्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग इयर्स। अभी क्या है ना कि जो रीसेंट स्कीम है, स्पेशली अब 2018 के बाद जो सेकंड टर्म था वो बड़ी इंपॉर्टेंट है। तो उनके जो स्टार्टिंग ईयर्स हैं और कब से कब तक है जो उनका टाइम लिमिट, वो एक बार देख लेना। डायरेक्टली पूछ लेते हैं। एंड दिस इज अ प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन जो पिछले साल ही आया था 2022 के प्रीलिम्स में। ठीक है, ऑप्शन है हमारे पास 2019, 20, 18 और 21। तो इसका सही जवाब है 2019। ठीक है, देख लेते हैं। जल जीवन मिशन इज टू प्रोवाइड सेफ एंड एडिक्वेट ड्रिंकिंग वाटर थ्रू इंडिविजुअल हाउसहोल्ड टैप कनेक्शंस बाय 2024 टू ऑल हाउसहोल्ड्स इन रूरल एरिया। ठीक है, 2019 में लॉन्च हुआ था
और 55 लीटर ऑफ वाटर पर पर्सन पर डे का ये वादा करता है टू एवरी रूरल हाउस होल्ड बाय 2024। और तो ये देखिए आपने 2019 से 24, ठीक है। दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग, द टाइमलाइन ऑफ द स्कीम, ओके। इसमें एक और इम्पोर्टेंट चीज है कि फर्स्ट हर घर जल सर्टिफाइड स्टेट है गोवा, फर्स्ट हर घर जल यूटी है दादर एंड नागर हवेली एंड दमन एंड दीव, और फर्स्ट हर घर जल डिस्ट्रिक्ट है बुरहानपुर एमपी में। दिस इज द रिसेंट वन, तो ये पता होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द एम ऑफ रिसेंटली लॉन्च्ड स्माइल 75 इनिशिएटिव। अब ये स्माइल 75 इनिशिएटिव का क्या एम है? ऑप्शंस हैं, टू मेक सिटीज टाउन्स एंड म्यूनिसिपल एरियाज बेगिंग फ्री। Second option is to make cities safer for women. Third option is to make school education affordable. And last option is to instill scientific temper in students. So take your time, pause for a second and then think कि क्या है ये initiative और इसका aim क्या है, ठीक है। तो इसका सही जवाब है ऑप्शन ए, विच इज टू मेक सिटीज टाउन्स एंड म्यूनिसिपल एरियाज बेगिंग फ्री, ठीक है। तो ये जितने भी इनिशिएटिव्स हैं, जितनी स्कीम्स हैं, उनके क्या ऑब्जेक्टिव्स हैं, क्या एम्स हैं, कौन से ईयर में लॉन्च हुई हैं स्कीम स्पेसिफिकली, वो सब पता होना चाहिए। और किस मिनिस्ट्री के अंदर है, ठीक है, किस मिनिस्ट्री ने लॉन्च करी है वो भी इंपॉर्टेंट है, तो वो भी पता होना चाहिए, ठीक है। स्माइल 75 इनिशिएटिव के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। द एम इज टू मेक सिटीज टाउन्स एंड म्यूनिसिपल एरियाज बेगिंग फ्री, ओके। और इट इज लॉन्च बाय मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट, और इसने 75 म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन जो है वो आइडेंटिफाई करी है ताकि वो स्माइल 75 इनिशिएटिव को लॉन्च कर सके, ठीक है, इम्प्लीमेंट कर सके। तो यहाँ पे हमारे 5 क्वेश्चंस कंप्लीट होते हैं। मैं अभी प्रीवियस पेपर्स और क्वेश्चंस के साथ भी आने वाली हूँ। सो प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। थैंक यू सो मच।